स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत मजे में होगे, चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप लोग मजे में हो, मैं मजे में नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। सो अगर आप वीडियोस एंजॉय कर रहे हो, सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आप फटाफट चलते हैं chapter पे। So now we have breaking even. We know how to identify even numbers without computing them. Find out which of the following arithmetic expression are even. अब इसको solve नहीं करना, solve करे बिना हमें बताना है इनमें से कौन कौन से even होंगे। So देखो even के पहले rules देख लेते हैं। So अभी एक जो हम पढ़ के आए हैं कि अगर एक even number है और एक और even number है, इन दो इवन नंबर्स को अगर हम प्लस या माइनस करते हैं, हमें आंसर में हमेशा इवन नंबर मिलता है, पहली चीज। दूसरा, अगर हमारे पास दो ऑड नंबर्स है, इन ऑड नंबर्स को आप प्लस माइनस करो, आपको आंसर हमेशा इवन मिलेगा। ठीक है, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई। बाकी अगर एक नंबर ऑड है, एक इवन है, तो हमें आंसर ऑड मिलता है, बट अभी हम इवन समझ रहे हैं सिर्फ। इसके अलावा मल्टीप्लीकेशन में देखो, अगर कोई भी आपके पास इवन नंबर है, उससे आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, चाहे इवन नंबर मल्टीप्लाई करो, चाहे ऑड नंबर मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर हमेशा इवन मिलेगा। मतलब इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज इवन। ठीक है, क्लियर है? चलो अब देखते हैं, जरा रूल्स हमें समझ में आ गए। अब यहाँ देखो 43, 37 दोनों ही हमारे पास क्या है? ऑड नंबर्स। ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, मतलब इसका आंसर इवन होगा। नेक्स्ट देखो 672, 348 ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, प्लस हो चाहे माइनस हो, आंसर क्या मिलेगा? इवन ही मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4 इंटू 347 इंटू 3। सो ये तो ऑड है, ये भी ऑड है, लेकिन 4 इवन है, और हमने देखा था इवन नंबर इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज इवन, तो इसका आंसर भी इवन आएगा। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास इवन नंबर है, ये हमारे पास ऑड नंबर है, एक इवन एक ऑड, आंसर इवन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 809 ऑड नंबर है, 214 इवन नंबर है। अच्छा, दिस इज वेरी बेसिक, बट फिर भी एक बार क्लैरिफाई कर देते हैं, किसी को ऑड और इवन में कंफ्यूजन तो नहीं है। इवन नंबर्स होते हैं बेटा सारे जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे अगर हम 1 से स्टार्ट करें, ये ऑड है, फिर उसके बाद 2 इवन, फिर 3 ऑड, 4 इवन, 5 ऑड, 6 इवन, 7 ऑड, 8 इवन, 9 ऑड, 10 इवन, इस तरीके से एक इवन एक ऑड। सो बेसिकली आपको ये देखना है, अगर नंबर के पीछे 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है या 8 आ रहा है, तो ये सभी नंबर्स इवन होंगे। इसके अलावा सारे नंबर्स ऑड हो गए। ठीक है, लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट चेक करते हैं। अब यहाँ पे एक ऑड एक इवन, तो आंसर ऑड होगा, मतलब इवन नहीं होगा। अब यहाँ पे 119 ऑड नंबर, 303 ऑड नंबर, दोनों ऑड नंबर है, तो इनका आंसर भी ऑड होगा, मतलब इवन आंसर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 543 ऑड नंबर है, 479 ऑड नंबर है, आंसर इवन होगा, दोनों ऑड है, मतलब आंसर आपको इवन मिलेगा। हाँ, वो नेगेटिव नंबर हो सकता है। नेक्स्ट है 513 का क्यूब, 513 इंटू 513 इंटू 513। अब यहाँ पे ऑड 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 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या ऑड नंबर्स मल्टीप्लाई होकर इवन बन सकते हैं? नहीं। सो दिस मीन्स ये भी इवन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भी कुछ आगे ऐसा ही है, यूजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पैरिटी, पैरिटी मतलब कोई नंबर ऑड होगा या इवन होगा, बिहेव्स अंडर डिफरेंट ऑपरेशन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिव एन इवन नंबर फॉर एनी इंटीजर वैल्यू फॉर द लेटर नंबर्स। तो यहाँ पे अभी पहले तो हमें नॉर्मल नंबर्स दे रखे थे, अब यहाँ वेरिएबल्स आ गए, ए बी जी एच एम एन, इस तरीके से दिखेगा, लेकिन हम इसको भी चेक कर सकते हैं। जैसे देखो 2 इंटू ए, एनीथिंग मल्टीप्लाइड जो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों क्या हो गए? इवन नंबर्स हो गए। अब दोनों इवन नंबर्स को आप प्लस करोगे तो आंसर कैसा मिलेगा? इवन ही मिलेगा। नेक्स्ट है 3 इंटू जी। अब ऑड नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, अगर एक ऑड नंबर मल्टीप्लाई होता है ऑड नंबर से, तो आंसर हमेशा कैसा आता है? ऑड आता है। लेकिन अगर एक ऑड नंबर
इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर इवन आता है। अब इस केस में g मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय g है। अब g ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। अगर 3 इंटू ऑड नंबर हुआ तो आंसर ऑड आएगा क्योंकि दोनों ऑड आ गए। अगर 3 इंटू इवन नंबर हो गया तो आंसर इवन आएगा। मतलब इस 3g को हम जज नहीं कर सकते कि ये ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा, तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन का आंसर इवन हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो नॉट ऑलवेज इवन। हाँ, ये हो सकता है कि g जो है वो इवन नंबर हो तो ये पूरा इवन हो गया। अगेन यहाँ पे भी h अगर एक इवन नंबर है पूरा इवन हो जाएगा, फिर आंसर इवन होगा। मतलब आंसर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, इसलिए नॉट ऑलवेज इवन। नेक्स्ट देखो 4 इंटू एम। अब 4 अगर किसी भी यहाँ पे चाहे इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, 4 तो इवन है, सो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये हमारा इवन होगा। इसी तरीके से 2m इवन होगा। नाउ इवन प्लस इवन आंसर इवन नंबर मिलेगा। देन अगेन 2u इवन नंबर होगा, 4v इवन नंबर होगा, माइनस कर रही है, दोनों इवन नंबर्स है, आंसर इवन मिलेगा। नेक्स्ट देखो 13k, अगेन एक ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है k से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, देखो ये है 13k, ये है 5k, दोनों के वेरिएबल सेम है तो यहाँ पे हमें ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट कर लेंगे। 13k में से 5k माइनस करो, 13 में से 5 गया, ये आ गया 8k। अब 8 तो इवन नंबर है, मल्टीप्लाई किसी से भी हो आंसर क्या आएगा, इवन ही आएगा। ठीक है, ये भी देखना है, यहाँ तो अलग अलग वेरिएबल्स थे ना, इसलिए प्लस माइनस नहीं हो सकते थे, यहाँ पे वेरिएबल सेम है इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया सीधा। नेक्स्ट है 6m माइनस 3n। अब 6 इंटू एम ये तो पक्का इवन है, लेकिन 3 इंटू n ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, तो इसका आंसर भी यही होगा कि ये नॉट ऑलवेज इवन आएगा, क्योंकि अगर n है इवन नंबर है तो ये पूरा इवन हो जाएगा, फिर तो आंसर इवन आएगा। लेकिन n अगर ऑड नंबर है तो ये ऑड हो जाएगा, फिर आंसर ऑड आएगा। ठीक है, तो आंसर इवन आए ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखो x का स्क्वायर। अब भाई x का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब x इंटू x कर रहे हैं। अब x ये इवन नंबर भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है, सो इसको हम नहीं बता सकते। ठीक है, साथ में +2 है, लेकिन अगर यहाँ पे x स्क्वायर मान लो कोई ऑड नंबर है, यहाँ पे ये समझना, मान लो x हमारा कोई ऑड नंबर था, ठीक है, तो x का स्क्वायर भी ऑड हो गया, तो ये हो गया आपका ऑड नंबर। ठीक है, अब इसमें जब आप +2 करेंगे तो अब हमारे पास भाई ऑड नंबर, 7 में +2 करो 9 आ जाएगा, है ना। तो ये मत समझना कि यहाँ पे 2 इवन है, +2 करेंगे तो वो हमारा इवन नंबर आ जाएगा, नहीं। इवन नंबर कब आंसर आएगा इसका, जब ये x स्क्वायर भी इवन होगा, लेकिन ये इवन हो ये पक्का नहीं है, ये ऑड भी हो सकता है, इसलिए इस स्टेटमेंट को भी हम कहेंगे कि इसका आंसर इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज इवन। इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेम वही b स्क्वायर +1। अच्छा, अब b स्क्वायर, अब b क्या है अगेन हमें नहीं पता, इवन होगा तो इवन बन जाएगा b स्क्वायर, अगर ऑड है तो ऑड बन जाएगा। सो देयरफॉर इस स्टेटमेंट को भी हम कहेंगे नॉट ऑलवेज इवन। जरूरी नहीं है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे देखो 4k इंटू 3j। अब ये 4k ये तो शॉर्ट इवन नंबर है, लेकिन 3 इंटू j, अब 3 अगर किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इवन आएगा, लेकिन 3 अगर किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर ऑड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये आंसर इवन हो चाहे ऑड हो, ये हमने देखा है भाई, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, लेकिन ये जो हमारा 4k है ये एक इवन नंबर है, और हमने समझा था कि अगर एक इवन नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो इवन से या ऑड से, आंसर हमेशा इवन मिलेगा। सो देयरफॉर यहाँ पे चाहे ये ऑड हो चाहे इवन हो, सिंस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका आंसर विल ऑलवेज बी इवन। आई होप समझ में आ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो आगे है सिमिलरली डिटरमाइन एंड एक्सप्लेन विच ऑफ द अदर एक्सप्रेशंस always give even numbers. Write a couple of examples and non-examples as appropriate for each expression, and write a few algebraic expressions which always give an
इवन नंबर। एल्जेब्रिक पे पहले आते हैं, पहले हम यहाँ पे अपने ये वाले एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं। देखो जो भी हमारा इस तरीके से होगा, जैसे हमने देखा 2a 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये तो एक इवन नंबर बन जाएगा, ठीक है। सो 2a प्लस में अगर मैंने कर दिया 4b, लेट्स सपोज, तो 2a प्लस 4b दोनों इवन है, आंसर हमेशा इवन आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने इसको कर दिया 3a प्लस 4b, अब ये तो पक्का इवन है, लेकिन ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। सो देयरफॉर इसका आंसर कैन बी इवन और ऑड। सो दोनों के एग्जांपल्स इस तरीके से लिखने हैं। और जब भी एक्सप्रेशन आपको, वैसे तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देना होगा बस ये ध्यान रखना, जैसे ऐसे लिख दो 2a प्लस 4b प्लस 6c। अब यहाँ पे जब भी आप ये इवन नंबर्स डाल रहे हो ना, बेसिकली 2 के मल्टीपल्स डाल रहे हो ना, तो आंसर हमेशा इवन होगा। तो उन्होंने बोला ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसका आंसर हमेशा इवन हो, ये लिख दिया। या हमने लिख दिया 4 इंटू एम मल्टीप्लाइड बाय, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, ये इवन है, मल्टीप्लाई करके अपने आप ये आंसर इवन आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको ऐसे करें कि 6a एंड देन माइनस 4b, अगेन 6 4 दोनों ही यहाँ पे इवन नंबर्स है, माइनस करोगे क्या मिलेगा आपको, इवन ही मिलेगा, ठीक है। तो 2 के मल्टीपल्स लिख देना अपने आप आपको, मतलब जब भी एक से एक कुछ बनाओगे 6a 4a 2a या माइनस में भी करोगे तो 2 के बेसिकली इवन नंबर्स लिख देना, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पेयर्स टू मेक 4। अब 4 बनाना है हमें। देखो क्या बोला है, टेक अ पेयर ऑफ इवन नंबर्स, ऐड देम, इज द सम डिविजिबल बाय 4। अब आपको पेयर ऑफ इवन नंबर्स लेना है। अब इसमें 2 तरीके से ले सकते हो, एक तो कॉन्जिक्यूटिव इवन लो आप, जैसे 2 में हम प्लस करें 4, 2 के बाद 4 इवन नंबर है, या हम 4 में प्लस करें 6, 6 में प्लस करें 8, या 8 में प्लस करें 10। क्या हो रहा है, सारे ये इवन नंबर्स ही हैं हमारे, ठीक है। एक तो ये है जिसमें हमने लगातार वाले इवन नंबर्स लिए, एक है कि हमने रैंडम कोई भी इवन नंबर लिया, 4 लिया 8 लिया, हमने यहाँ पे 2 लिया और 6 ले लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे लेट्स सपोज थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 12 लिया और 4 लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ले, ये भी इवन नंबर के पेयर्स है, ये भी इवन नंबर के पेयर्स है। अब जरा इनको ऐड करते हैं। सो 4 5 6, ये आया 6, यहाँ पे 8 9 10 11 12, ये आया 12, यहाँ पे किया 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 2 8 आया हमारे पास, देन 6 6 12 13 14, ये आ गया 14, एंड इसको प्लस किया 12 13 14 15 16, ये आया हमारे पास 16, और 10 प्लस 8 देखा हमने 18 आया। अब पूछा क्या था, हमने पेयर ऑफ इवन नंबर्स ले लिए, उनको ऐड कर दिया, इज द सम डिविजिबल बाय 4, क्या इसको प्लस करके जो आ रहा है वो 4 से डिविजिबल है, मतलब 4 से डिविजिबल मतलब क्या वो 4 के टेबल में आता है। सो देखो 12 आता है, 8 आता है, 16 आता है, 6 नहीं आता, 10 नहीं आता, 14 नहीं आता, 18 नहीं आता। सो हमने देखा कुछ है जो आते हैं 4 से डिविजिबल है और कुछ 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अभी लॉजिक वगैरह सब इसका समझेंगे, यहां तक ये चीज समझ में आ गई कि भैया हमने जो उन्होंने बोला था वैसा कर दिया, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे है हमारे पास व्हेन इज द सम अ मल्टीपल ऑफ 4, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेती हूं मैं, ठीक है। व्हेन इज द सम अ मल्टीपल ऑफ 4, कब वो मल्टीपल ऑफ 4 है, एंड व्हेन इज इट नॉट, इज देयर अ जनरल रूल और अ पैटर्न, क्या कोई पैटर्न है या कोई रूल है जो फॉलो कर रहे हैं कि जब हम कर रहे हैं तो मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है और किसी पैटर्न से कर रहे हैं तो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं आ रहा। एक तो हम ये समझते हैं कि यार जब हमने कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लिए तब नहीं आ रहा था, और जब हमने रैंडम लिए तब आ गया, मतलब इधर उधर से कोई नंबर्स लिए तो आ गया। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं कहूँ, अगर हमने ये वाला अपना सोचे कि ये पैटर्न बिल्कुल ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैं लेती हूँ 8 एंड साथ में मैंने ले लिया 2, अभी कहीं से भी साथ साथ तो नहीं है, लेकिन 8 प्लस 2 क्या होता है, 10 होता है। यहाँ पे भी अभी भी, अब तो हमने कॉन्जिक्यूटिव भी नहीं लिया, तब भी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 4 नहीं आया, मतलब कोई और पैटर्न या कोई और रूल है जो यहाँ लग रहा है, जिसके बेसिस पे इवन नंबर्स को प्लस करके कभी तो मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है और कभी नहीं आ रहा। अभी धीरे धीरे इसको समझेंगे। अब आगे समझने से पहले ना एक चीज समझो, देखो 4 को यहाँ जो बॉक्सेस में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे ये देखो 1 2 3 4,
ये है 4 सर्कल्स है, 4 से डिविजिबल है। देन अगेन 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 8 भाई हमारा डिविजिबल है। मतलब अगर आप ऐसे लगाते रहोगे जैसे आपको दिख रहा है 4 4 4 4, मतलब यहाँ पे इसको देखते मैं बोल सकती हूँ इसको काउंट कर लो, जितने नंबर ऑफ सर्कल्स होंगे वो 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि उसको हम 4 4 4 में लगा पा रहे हैं। ठीक है, ये बस जो विजुअली आपको दिखाया जा रहा है वो है। अब बात करते हैं इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स को एक बार जरा ढंग से देखें। सो हमारे पास इवन नंबर 2 से शुरू होते हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, देन वी हैव 14, देन वी हैव 16 एंड सो ऑन। अब यहां अगर मैं देखूं, ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है और ये 4 का मल्टीपल है। अगर हम इवन नंबर्स को देखें तो हर एक इवन नंबर को छोड़ के 4 का मल्टीपल मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, अब मल्टीपल का क्या मतलब है, क्या 4 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। अगर मैं 4 को 6 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2। इस केस में रिमाइंडर 2 आ रहा है। अब अगेन 4 को 8 से डिवाइड करो, क्या आएगा 4 इंटू 2 इज 8, रिमाइंडर 0। यहाँ पे आया रिमाइंडर 0। अब उसके बाद 4 को 10 से डिवाइड करो जरा, सो क्या आएगा 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2। सो यहाँ पे आ रहा है रिमाइंडर 2। अब उसके बाद 12 को करो, सो 4 को यहाँ पे हमने 12 को किया, सो ये आ गया 4 3 जा 12, रिमाइंडर 0। सो यहाँ पे आया रिमाइंडर 0। एंड अब 14 को करेंगे, सो 4 यहाँ पे लिया हमने 14, ये आ गया 4 3 जा 12, ये आ गया हमारे पास 2। सो यहाँ पे फिर से रिमाइंडर 2 एंड 16 को करेंगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे हमने देखा भैया 4 के साथ सिंपल सी चीज है, जितने भी इवन नंबर्स है या तो वो रिमाइंडर 0 दे रहे हैं या रिमाइंडर 2 दे रहे हैं। मतलब एक पैटर्न मिला हमें कि जितने भी आपके पास इवन नंबर्स है उसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे या तो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 मिलेगा, या हमेशा रिमाइंडर 2 मिलेगा। सो यहाँ पे हमने ये दो चीजें देखी कि जब हम 4 को डिवाइड करते हैं तो इवन नंबर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, या इट लीव्स अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो हमने दो केसेस देख लिए कि भैया इवन नंबर को जब भी 4 से डिवाइड करेंगे या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, क्लियर, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब अगर इसको सर्कल फॉर्म में समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करूं, देखो 1 2 3 4, अगला इवन नंबर क्या है हमारे पास 6, सो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब नेक्स्ट इवन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, नेक्स्ट इवन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखोगे हर नेक्स्ट उस पे यहाँ पे 2 सर्कल्स 2 खाली, यहाँ पे 2 सर्कल्स 2 खाली। ठीक है, तो हमेशा बेसिकली यही हो रहा है कि जो हमारे पास है 2 बच रहे हैं, जो हमने देखा कि या तो इवन नंबर में रिमाइंडर 0 आ रहा है, जैसे यहाँ पे इवन नंबर है, यहाँ पे कोई भी नहीं बच रहा, या ये इवन नंबर है, यहाँ 2 बचे, ये भी इवन नंबर है, यहाँ पे 2 बचे। ये बस विजुअली रिप्रेजेंट करके आपको दिखाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, अभी भी हमारा ये क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हुआ कि क्या कोई पैटर्न है जिससे हमें पता चलेगा कि 2 इवन नंबर्स को लेके मल्टीपल ऑफ 4 आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए ना हम 3 अलग अलग केसेस देखने वाले हैं। नाउ व्हेन विल 2 इवन नंबर्स ऐड अप टू गिव अ मल्टीपल ऑफ 4, देयर आर 3 केसेस टू एग्जामिन। केस नंबर 1 को वो करते हैं, एग्जामिन करते हैं। सो फर्स्ट केस में जो 2 नंबर्स हैं वो हम लेते हैं मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब हम 2 ऐसे नंबर ले रहे हैं जो 4 के टेबल में आते हैं। इवन नंबर्स होने चाहिए, है ना भाई, वैसे तो 4 के टेबल में सारे इवन नंबर्स होते हैं। सो हम ले सकते हैं 8, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 है। इसी तरीके से हम ले सकते हैं 12। ठीक है, तो जब इसको हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, प्लस करके देखो, 12 प्लस 8 करेंगे, हमारे पास आया 20। क्या 20 मल्टीपल ऑफ 4 है? बिल्कुल है। सो दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, ये हमारा मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, इसके अलावा केस नंबर 2 देखते हैं। केस 2 देखते हैं, मैंने बोला ना 3 केसेस है हमारे पास। केस 2 में जिन 2 इवन नंबर्स को आप प्लस कर रहे हो दोनों को ले लो नॉट मल्टीपल ऑफ 4, सो नॉट मल्टीपल
ऑफ 4 और सेकेंड नंबर बिलो विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। सो ऐसे कौन कौन से इवन नंबर्स हो सकते हैं? 6 हो सकता है, 6 इवन है लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं है। 10 हो सकता है, 10 इवन नंबर है पर 4 का मल्टीपल नहीं है। आंसर में क्या मिला हमें? 10 प्लस 6 करो, हमें मिला 16। अब 16 क्या है? 16 तो भाई हमें मिल गया मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पे हमने देखा अगर हम दो मल्टीपल ऑफ 4 लेते हैं, उनको प्लस करते हैं, हमें मल्टीपल ऑफ 4 ही मिलता है। अगर हमने दो इवन नंबर्स ऐसे लिए जो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, उनको प्लस करके भी मल्टीपल ऑफ 4 मिल रहा है। तो भैया कहाँ पे हो रहा है कि मल्टीपल ऑफ 4 नहीं मिल रहा? वो है हमारा केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में देखते हैं। अब केस नंबर 3 में दो नंबर्स जो हमें लेने हैं वो इस तरीके से लेंगे कि एक हो मल्टीपल ऑफ 4 और एक हो नॉट मल्टीपल ऑफ 4। अब देखो जरा, मल्टीपल ऑफ 4 क्या हो सकता है? 8 हो सकता है, ठीक है, 8 हमारा मल्टीपल ऑफ 4 है। इसी तरीके से नॉट मल्टीपल ऑफ 4 10 हो सकता है, ठीक है। अब 10 प्लस 8 करो, क्या मिलेगा हमें? 18 विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। ये 4 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पे जो हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, इन तीन केसेस की हेल्प से हमने वो पैटर्न डिस्कवर किया। क्या पैटर्न है? कि अगर आपने दो ऐसे इवन नंबर्स लिए जो 4 के मल्टीपल है, आंसर में आपको 4 का मल्टीपल मिलेगा। अगर आपने दो ऐसे इवन नंबर्स लिए जो 4 के मल्टीपल नहीं है, तब भी उनको प्लस करके आंसर में मल्टीपल ऑफ 4 मिल रहा है। एंड अगर आपने एक इवन नंबर लिया जो मल्टीपल ऑफ 4 है, एक इवन नंबर लिया जो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, उनको प्लस करोगे तो आपको मल्टीपल ऑफ 4 नहीं मिलेगा। तो तीन केसेस में से एक केस है जहां मल्टीपल ऑफ 4 नहीं मिलेगा। उसमें क्या है कि आपने एक तो ले लिया मल्टीपल ऑफ 4, दूसरा इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, तो इस केस में आपको नॉट मल्टीपल ऑफ 4 मिलेगा। ठीक है, तीनों केसेस समझ लिए। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले ना हम इस चीज को थोड़ा सा ना उसमें समझते हैं जहां पे जनरल फॉर्म कह सकते हो, जनरल फॉर्म में समझते हैं। जनरल फॉर्म कैसी होती है? देखो, अब मैं जो इवन नंबर्स है उनको कौन से 4 के मल्टीपल्स होंगे ऐसे लिख सकती हूँ, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 4। एनी नंबर जब हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मल्टीपल ऑफ 4 बन रहा है। एक बात बताओ, अगर किसी को कंफ्यूजन है, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है? 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे पहले तो ये समझो। मल्टीपल्स ऑफ 4 हो गए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। क्या कर रही हूं मैं? 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3, 4 into 4, 4 into 5 and so on. So 4 into anything वो क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये तो क्लियर है, मल्टीपल फैक्टर्स वाला बेसिक है, ये समझ में आ रहा है। इसी तरीके से तो हम जनरल फॉर्म कह सकते हैं 4 into एनी नंबर मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब मल्टीपल ऑफ 4 कौन सा नहीं होगा? कोई भी नंबर जो 4 का मल्टीपल है उसमें +2 कर दो, क्योंकि हमने देखा भाई सभी इवन नंबर्स में जो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है उसमें रिमाइंडर 2 आ रहा है। जनरल फॉर्म हो गई, ये हो गया हमारा मल्टीपल ऑफ 4 एंड ये हो गया हमारा नॉट मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि इसमें साथ में +2 आ गया। ठीक है, अब ये चीज हमारे इसको जनरल फॉर्म में लिखने से क्या फायदा, हमारे क्या काम आते हैं? देखो आगे जाके ना बहुत सारी जगह पे देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये किया, हमने लिया एक नंबर लिया मल्टीपल ऑफ 4, एक और नंबर लिया मल्टीपल ऑफ 4, हमने उसको प्लस किया, आंसर आया मल्टीपल ऑफ 4। क्या पता कोई ऐसे दो नंबर्स होते जो मल्टीपल ऑफ 4 होते लेकिन प्लस करके ना आते। एक्सेप्शंस तो मैथ्स में कितनी सारी होती है। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट करने के लिए हम जनरल फॉर्म में देखते हैं। जैसे कि अगर कोई मल्टीपल ऑफ 4 है, देखो ध्यान से देखना, मल्टीपल ऑफ 4 है मतलब वो 4m, इस तरीके से होगा। एक और नंबर जो मल्टीपल ऑफ 4 है 4n ले लो। ठीक है, अब जब आप इसको प्लस करोगे, दोनों में 4 कॉमन आ गया, ये आ गया m प्लस n। अब जरा ये देख के बताओ, m प्लस n दो नंबर्स का सम है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको देख के आप क्या कहोगे कि भाई ये मल्टीपल ऑफ 4
होगा। तो यहाँ पे अब हमने कोई नंबर नहीं रखा, हमने जनरल फॉर्म से जज किया कि हाँ भैया जब हम 4m + 4n कर रहे हैं तो हमें मल्टीपल ऑफ 4 मिल रहा है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म से मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्सेप्शन होगा ही नहीं जहां पे आप 2 मल्टीपल ऑफ 4 को प्लस करो और आपको मल्टीपल ऑफ 4 ना मिले। ठीक है, अब यही सेम चीज यहाँ लगाते हैं। नॉट मल्टीपल ऑफ 4 कैसे होते हैं, किस फॉर्म में, 4m + 2। इसी तरीके से नॉट मल्टीपल ऑफ 4 4n + 2 इसी फॉर्म में होते हैं ना। अब इन दोनों को जरा प्लस करो, क्या मिलेगा, 4m + 4n + 2 + 2 = 4। अगेन यहाँ 4 कॉमन मिल जाएगा, 4 कॉमन लिया, ये आ गया m + n + 1। अब फिर से हम देख सकते हैं कि सम कुछ भी आ रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, मतलब जो भी आंसर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब यहाँ पे तो मैंने कोई नंबर रख के नहीं देखा, जनरल फॉर्म से देखा। अब यही थर्ड केस में भी अप्लाई करते हैं। तो थर्ड केस में देखो, एक हमें लेना है मल्टीपल ऑफ 4 और एक हमें लेना है जो मल्टीपल ऑफ 4 ना हो। सो इसको हमने ले लिया ये। अब इनको प्लस करो, देखो 4 इन दोनों में कॉमन है, m + n मिल जाएगा, लेकिन साथ में +2, मतलब 4 × समथिंग लेकिन +2 आ रहा है। तो ये कौन सा फॉर्मेट आ रहा है, नॉट, किधर गया, नॉट मल्टीपल ऑफ 4। मतलब जब आपने एक मल्टीपल ऑफ 4 लिया, एक मल्टीपल ऑफ 4 नहीं लिया, तो आंसर में हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये जनरल फॉर्म में कि भैया यहां से जब आप ये जो ऑरेंज वाला मैंने समझाया ना, इससे चीज को प्रूव करते हो कि भैया कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब ये चीजें मैंने क्यों बोली, क्योंकि कभी कभी हमारे पास ना ये वाली चीज आती है कि ऑलवेज होगा, समटाइम्स होगा या कभी नहीं होगा। तो जब हम जनरल फॉर्म से किसी चीज को प्रूव कर देते हैं तब हम श्योर बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज पक्का होगी या ये चीज कभी नहीं होगी। लेकिन हमारे पास वो भी होता है कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखो इसका, इन 3 को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर इस टॉपिक पे आएंगे। जैसे मेरे पास है 2 × m, 2 × m। अब m क्या है मुझे नहीं पता, ऑड नंबर भी हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है, लेकिन 2 मेरा इवन नंबर है। अब इवन नंबर्स को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे आपको इवन ही मिलेगा, मतलब इसका आंसर ऑलवेज इवन होगा। समझ रहे हो, इसका आंसर ऑलवेज इवन होगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि मेरे पास है 3n, अब ये जो n है ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। अगर n ऑड हुआ तो 3 × ऑड करेंगे, ऑड नंबर आएगा, 3 × इवन नंबर करोगे, इवन। सो दिस कैन बी, हम ऐसे इसको मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ बस, इट कैन बी समटाइम्स इवन और समटाइम्स ऑड। ठीक है, ये हम जब जनरल फॉर्म से चीजें समझते हैं ना तो ज्यादा शॉर्ट बताते हैं। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सो गाइस इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे। लेकिन जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल और बेल आइकन दबा देना। ठीक है।